पहलगाम हमले के आज 13 दिन भी नहीं हुए और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी के साथ ठहाके लगा करके फेलिसिटेट हो रहे हैं वो भी देखने लायक है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे अपने आप को फेलिसिटेट करवा रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने भाषण में गर्जन किया वो भी काबिल तारीफ है। पाकिस्तान की तो हवा ही निकल गई होगी और बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत जगह लोगों की पैंट भी गीली हो गई। मैं बात कर रहा हूं विजयजी में एक पोर्ट बनाया गया, अंडर वाटर पोर्ट, और जिसकी शिलान्यास करने प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया गया। ये पोर्ट सरकारी पोर्ट नहीं है, ये पोर्ट एक प्राइवेट पोर्ट है और ये अडानी का पोर्ट है और इसीलिए गौतम अडानी भी उस समय स्टेज पे थे और उन्होंने ही फेलिसिटेट किया प्रधानमंत्री मोदी जी को अंग वस्त्र प्रदान करके। और जिस तरीके से दोनों लोग ठहाके लगा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भारत में सब कुछ नॉर्मल है, अब सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता और जो लोग अचानक उठे हैं 13 दिन के बाद, उनको मैं बता दूं कि भारत के 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु आतंकवादियों ने की है और आतंकवादियों ने उनको धर्म पूछ के या पैंट उतरवा के या जाति पूछ के जैसे भी हो उनको मार गिराया है। उसमें एक मुसलमान है और 2 फॉरेनर्स भी हैं। तो इस तरीके से भारत में अभी पूरी तरीके से मायूसी छाई हुई है और 28 घरों में आज दिए नहीं जल रहे हैं। 28 घरों की अभी लौ बुझी पड़ी है और यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री अडानी के पोर्ट को उद्घाटन करने पहुंच चुके हैं केरल में, विजिंजिम में। पोर्ट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि ये पोर्ट काफी व्यापार को बढ़ावा देगा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो पोर्ट एक प्राइवेट पोर्ट है और पब्लिक प्राइवेट मिल करके, जिसमें गौतम अडानी का भी कुछ शेयर है और कुछ पब्लिक का भी शेयर है। तो ऐसा आने वाले दिन में ऐसा लग रहा है कि भारत में कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी जिसमें गौतम अडानी का शेयर ना हो। आने वाले दिन में ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए भी 60% आरक्षण गौतम अडानी को दे दिया जाए। ये खैर आने वाले वक्त बताएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं कि वहां पे 60-70% उनका स्टेक होगा और 25-30% जो होगा वहां के गवर्नमेंट का स्टेक होगा। और ये पोर्ट से फायदा तो होगा डेफिनेटली, लेकिन अब कितने चार्जेस किए जाएंगे, क्या कुछ किए जाएंगे, वो आगे आने वाले समय बताएंगे, क्योंकि वहां पे गौतम अडानी का भी हस्तक्षेप है और जहां पे गौतम अडानी का हस्तक्षेप होता है वहां 5 रुपए का समोसा भी 250 में मिलता है। बहुत जगह पे ऐसा देखा गया था। 20 रुपए की पानी भी 1300-1400 की मिलती है एयरपोर्ट्स पे। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि अभी कितने फ्री होंगे, क्या जनता को लाभ होगा भी कि नहीं, या दूसरे जगह पे वो गिरा रहे थे अपना सामान वहां पे ही लाभ हो रहा था, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में न्यूज आया कि प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने खारिज कर दिया, जिस तरीके से ये न्यूज आया कि तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है मीटिंग में, और एक तरफ कहा जा रहा था कि सेना के किसी मोमेंट को आप कैद करके पिक्चर बना के वीडियो बना के पोस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उस मीटिंग को अलग अलग एंगल से फिल्माया गया, ऐसा लग रहा था कि वहां पे करीब करीब 4-5 एंगल पे कैमरा रखे होंगे। मोदी जी के इधर कैमरा, मोदी जी के उधर कैमरा, मोदी जी के सामने कैमरा, मोदी जी के पीछे कैमरा। तो मोदी जी चारों तरफ कैमरे से घिरे हुए थे उस मीटिंग में और वो मीटिंग काफी सेक्रेट हुई। मतलब भारत ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड के हर मोबाइल पे वो मीटिंग पहुंच गई होगी, इतनी सीक्रेट थी और इतने अलग अलग एंगल से दिखाया गया कि उसमें अगर चींटी भी रहती उस पार्टिकुलर रूम में तो वो भी लोग देख चुके होते। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मोदी जी ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने तो अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी। क्या सच में सेना हमारी इतनी जिम्मेदार नहीं है कि खुली छूट मिलने के बाद भी आज 4-5 दिन इस न्यूज के हो गए, फिर भी वो सेना हमारी कुछ नहीं कर पा रही है? ये भी सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ दूसरे दिन बिहार में नीतीश कुमार के साथ ठहाका लगाते हैं और आज 13वें दिन गौतम अडानी के साथ ठहाका लगा रहे हैं। तो क्या सब कुछ सही है भारत में? जैसा हम सोच रहे हैं क्या वैसा भारत चल रहा है? तो कुछ लोग कहेंगे यार पुलवामा में भी तो 12 दिन के बाद हमने हमला किया था, लेकिन क्या 12 दिनों तक आपकी खून में नरमी आई कभी? ऐसा लग रहा था कि कभी भी हमला हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन उस समय 12 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। लेकिन अभी का जो माहौल है वो थोड़ा सा चेंज है। प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी केरल जाते हैं अडानी के पोर्ट्स को उद्घाटन करने, और सबसे बड़ी बात कि जातीय जनगणना भी लागू करते हैं और बड़े बड़े फैसले लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी जनता के सामने मुखातिब होते हैं, वन वे मतलब 2 वे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, माफ करिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत घृणा करते हैं और उनका मानना शायद ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बुरी चीज है, आप समय व्यर्थ करते हो और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं लाइव और नेशनल टेलीविजन पर सब कुछ कह के चले जाते हैं। जितने भी गोदी मीडिया के चैनल्स हैं उसको हेड मास्टर स्ट्रोक हेडलाइन बना करके चला देती है। यही गोदी मीडिया, यही अंधभक्त और यही बीजेपी एक समय था जब जात पात को ठुकरा रही थी, जातीय जनगणना को ठुकरा रही थी। लेकिन इस पहलगाम हमले के बीच में जिस तरीके से उसको लागू किया गया, मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा
बिहेवियरल डिसीजन ये है कि इसको इसीलिए लागू किया गया ताकि जो पहलगाम पे जो लोगों की निशानेबाजी या नजरें हैं वो हट जाए, लेकिन हटी नहीं और बढ़ गई। लोगों को लगा कि भाई ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये डाइवर्जन स्ट्रोक है, और इसीलिए लोगों ने क्या किया कि वो जो पहलगाम पे नजरें गड़ाए हुए थे और ज्यादा मात्रा में गड़ गई, और अभी भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे गोदी यूट्यूबर्स हैं, गोदी मीडिया है, जिनको ये कहना है कि नहीं, पाकिस्तान पे जो हमने कर दिया वो काफी है, हमने एक एक आतंकवादी को हम चुन चुन के मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही कहते हैं और अभी भी कहते हैं, ठाका लगाते हैं एक तरफ, लेकिन कहते भी हैं कि हम लोग एक एक आतंकवादी को चुन चुन के मारेंगे। सेना को खुली छूट दे दी गई है। तो इस न्यूज के भी 4-5 दिन हो गए, सेना को खुली छूट मिले हुए और मोदी जी के ये कहे हुए भी, और बिहार के अगले दिन भी कहते तो उसके भी 10 दिन हो गए, जब उन्होंने कहा था कि हम लोग सेना को खुली छूट देंगे और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। इंग्लिश में कहा था, मैं उसका हिंदी रूपांतरण कर रहा हूं। तो वो समय था, और अभी भी पुलवामा समय भी एक समय था और पहलगाम भी एक समय है, और भारत के आंसर देगा, सबकी निगाहें टकटकी लगाकर देख रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत सच में अटैक का बदला अटैक करेगा, या कुछ ऐसे रणनीतियों बनाकर ही वो चीजों को खत्म कर देगा? अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। और सबसे मेरा प्रमुख क्वेश्चन अभी यही बना रहेगा कि क्या भारत जवाब देगा या नहीं, क्योंकि अभी तक जो हमने किया है वो नेग्लिजिबल है, वो बिल्कुल कुछ नहीं। 28 लोगों की मृत्यु के सामने कुछ भी नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी मेरा क्वेश्चन बना हुआ है, क्या भारत अटैक करेगा? विल इंडिया अटैक? आप लोग भी ट्रेंड करें विल इंडिया अटैक करके, और कमेंट सेक्शन में करिए विल इंडिया अटैक ? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।